वक्त की बड़ी खबर है कि राज्यसभा नामांकन के लिए दोनों निकल चुके हैं। चंद्रमोहन बताइए ना, क्या नीतीश बाबू और अमित शाह एक ही गाड़ी में मौजूद है? देखिए, नीतीश कुमार और ललन सिंह एक गाड़ी में मौजूद थे और उसके अलावा अमित शाह और सम्राट चौधरी के साथ जो बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता थे वो अमित शाह के साथ मौजूद थे। और अब से थोड़ी देर पहले ये लोग निकले हैं, विधानसभा मेरे ख्याल से पहुंच गए हैं। बस कुछ ही पल में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इंतजार हो रहा था कि अमित शाह कब पटना पहुंचेंगे और उसके बाद फिर नामांकन के लिए तमाम जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो पहुंचेंगे। बीजेपी के 2 उम्मीदवार हैं जो नामांकन के लिए पहुंचेंगे, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसके अलावा शिवेश कुमार हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और साथ ही 5वें उम्मीदवार के तौर पर आरएलएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा वो हैं, और नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। तो 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा में अभी नामांकन के लिए पहुंच गए हैं, जिसमें एक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दूसरे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तीसरे आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी विधानसभा पहुंचे हैं वहां पर नामांकन करने के लिए। और उसके अलावा जेडीयू की तरफ से जो दूसरा कैंडिडेट है वो रामनाथ ठाकुर हैं जो नामांकन करेंगे। और कल ही पेपर इन लोगों का खरीदा जा चुका था, तो जाहिर सी बात है अब तैयारियां पूरी की जा चुकी थी और इंतजार हो रहा था कि कब अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे, पटना पहुँचेंगे। और उसके बाद पहले अमित शाह पहुँचे नितिन नवीन के घर और उनको लेकर, और बीजेपी के तमाम वरीय नेताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुँचे थे, और यहाँ से अब विधानसभा के लिए ये लोग निकल चुके हैं। तो विधानसभा के लिए निकल चुके हैं अमित शाह के साथ है नीतीश बाबू अमित शाह के सामने ये राज्यसभा का नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन नितिन नवीन भी, और ये कहा जा रहा है कि आरएलएम की तरफ से भी जो राज्यसभा का नामांकन करना है वो भी वहीं पर उस वक्त होने वाला है। 4 नामांकन, चंद्रमोहन, 4 नामांकन राज्यसभा के, 5 नामांकन होना है सत्ताधारी दल की तरफ से, और 1 नामांकन जो है वो 6वां जो है वो कैंडिडेट हैं एडी सिंह, जो कि राज्यसभा पूर्व सांसद हैं और फिर से एक बार चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी के सिंबल पर वो नामांकन कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है इस बार वोटिंग होना है। अगर 5 नामांकन होता तो जाहिर सी बात है आराम से डिक्लेयर शाम तक हो सकता था या फिर कल डिक्लेयर हो सकता था, सर्टिफिकेट मिल जाता और कल ही के बाद प्रक्रिया पूरी की जा चुकी होती अगर बिहार में 6वां कोई नामांकन नहीं होता। लेकिन 6वां नामांकन हो चुका है। ऐसे में अब चुनाव होगा और चुनाव के बाद ये तय होगा। माना जा रहा है कि 5 जो कैंडिडेट हैं उसमें 2 बीजेपी के कैंडिडेट हैं, एक आरएलएम के कैंडिडेट हैं उपेंद्र कुशवाहा, और 2 जेडीयू के कैंडिडेट हैं जिसमें मुख्यमंत्री एक नीतीश कुमार और जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो रामनाथ ठाकुर हैं। तो 5 सत्ताधारी दल की तरफ से उम्मीदवार है जो नामांकन करेंगे और उसके लिए जो तमाम नेता हैं वो पहुंच चुके हैं विधानसभा, और नामांकन प्रक्रिया बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और जो 6ठा कैंडिडेट हैं वो हैं एडी सिंह, जो कि आरजेडी के टिकट पर नामांकन कर दिए हैं। उन्होंने कर दिया है नामांकन। तो जाहिर सी बात है इस बार चुनाव होगा और चुनाव के बाद 16 तारीख को यह तय होगा कि कौन राज्यसभा जा रहा है। हालांकि 4 कैंडिडेट तो तय है, 5वें के लिए रस्साकसी चल रहा है कि 5वां कैंडिडेट जो है वो क्या एनडीए का जो कैंडिडेट होगा वो राज्यसभा जाएगा या फिर आरजेडी का जो कैंडिडेट है एडी सिंह वो जाएंगे। इसका इंतजार करना होगा जिस दिन वोटिंग होगा। जाहिर सी बात है अब इसको लेकर खरीद फरोख्त की भी बात सामने आएगी, क्योंकि 3 विधायकों की कमी हो रही है सत्ताधारी दल की ओर से, और साथ ही उधर जो विधायक हैं उनको इस पाले में लाने की कोशिश जरूर होगी। तो अब इंतजार करना होगा जो 6वें कैंडिडेट हैं उनका क्या होता है। हाँ, मतलब बाकी तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन ये जो 5वां नाम है उसके लिए 2 कैंडिडेट्स हैं, एक तो आरजेडी की तरफ से और एक एनडीए का कैंडिडेट है।